नमस्ते चिकित्सा और इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में एक बार फिर से आप लोग के स्वागत करते हैं जा इस साप्ताहिक कार्यक्रम में जैसे कि हमने जो न बातें अलग अलग विषय पर बात किया जा और ये आज जो न विषय बातें आप ही लोग के स्वास्थ्य से जुड़ल वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य ई दिवस जोन ह हर बरिस 10 अक्टूबर के मनावल जाला और ये देखल जाला कि दुनिया में कितने मिलियन आदमी जोन बाते एकर से प्रभावित होवेला। अगर सही समय में इलाज होई त एगो व्यक्ति ठीक होई सकी। त आज ई विषय पर जहाँ हमने बात करब जा हमने के संगे दूगो मेहमान बाते। सबसे पहले बातें डॉक्टर राघु जी जे साइकियाट्रिस्ट हवन, आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। और ये हमने के संगे एगो साइकोलॉजिस्ट भी हवन श्रीमती मिश्रा जी, आपके भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। धन्यवाद एंड सबको नमस्कार। तो सबसे पहले हम डॉक्टर राघु जी से पूछती, जब हमने हर बरिस 10 अक्टूबर के ई मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाएला जा, हाँ, दुनिया में देखिला जा कि कितने मिलियन आदमी जोन बाते प्रभावित बाते, एकर पीछे कारण कौन सा, काहे एगो आदमी जोन बाते ई तरह के रोग से पीड़ित होवेलन सा। देखिए, मानसिक रोग एक व्यक्ति का एक हिस्सा, अहम हिस्सा होता है। जैसे मानसिक हेल्थ कहते हैं ना, जो रोग होगा तो उसको डेफिनेटली पीड़ित हो भी जाएंगे। कि मानसिक रोग क्या होता है? मानसिक रोग जैसे इंसान का अपने जीवन को सीधा से नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते ठीक से, मन जब ठीक नहीं रहता है तो स्वस्थ नहीं कह सकते, पूर्ण नहीं कह सकते कोई व्यक्ति को। तो इसलिए एक जो WHO का डेफिनेशन है हेल्थ क्या है, तो ये नहीं है कि ज़रूरी कि रोग नहीं होना। एक आदमी स्वस्थ होने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसका फैमिली और समाज रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो जो मानसिक स्वस्थ होने के लिए जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ, आपके पास सब चीज़ है पर मन ठीक नहीं है, मन अशांत है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब है कि आप स्टेबल नहीं है, आप पूर्ण हिसाब से ठीक स्वस्थ नहीं है। इसलिए मानसिक स्थिति से हम लोगों के स्वास्थ्य का अवेयरनेस करते हैं हर साल 10 अक्टूबर की, कि मानसिक स्थिति, मानसिक स्वस्थ होने के लिए इंसान ज़रूरी है ज़िंदगी चलाने के लिए। इसलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं हर साल। हाँ, लेकिन ई जोन बाते जैसे एगो आदमी के जोन ई दिमागी तौर के बीमारी है, हाँ, वो कोई के भी हो सकी, एगो वृद्ध के, एगो जवान के, एगो लड़का के, किसी के भी हो सकी। जी, मानसिक बीमारी क्या होता है पहले हम लोगों को समझना चाहिए। मानसिक मतलब मेंटल ना, पर ये शब्द थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट मुझे लगता है, क्योंकि जो मानसिक स्थिति होता है एक कलंक, एक स्टिग्मा एसोसिएटेड हो जाता है। जैसे लोगों बात करते हैं ना, जैसे आप जवान लोगों को सुनेंगे कॉलेज में या स्कूल में, ये मेंटल है, आप समझ लेना ना ये बात। तो इसलिए ये जो डी स्टिग्मा करना चाहिए, मिनिस्ट्री सब ये अवेयरनेस प्रोग्राम बनाते हैं मेंटल हेल्थ। इसका मुझे जितना लगता है कि मेंटल हेल्थ इतना भी है कि ब्रेन हेल्थ कहते हैं उसको। जो मस्तिष्क, जो ब्रेन होता है हम लोगों के सर, ये हिस्सा इंसान की, ये इसका रोग होता है। हर तरीके के रोग हो सकता है। कोई बायोलॉजी मतलब जैसे पारिवारिक जेनेटिक्स होती है, कोई परिवार में मानसिक रोग होता है तो हो भी सकता है। और सर्कमस्टांसेस जैसे ज़िंदगी का पहल पे कोई, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी का कोई मृत्यु हो गए है एक्सीडेंट से, या कोई अभी कोविड हो रहा है, पूरे दुनिया का देख रहे हैं कि कोविड की वजह से इतना लोगों को तनाव और डिप्रेशन भी हो रहा है। तो इसलिए ये किसी को भी हो सकता है, बच्चों से लेके वृद्ध लोग तक। हम लोगों के लाइफ में जहाँ जो स्टेजेस होती है, हर स्टेज पे हम लोगों को मानसिक रोग
हो भी सकता। दुनिया भर में हर 4 लोगों के बीच में 1 लोग की मानसिक रोग हो ही रहा है। हम्म। और ये हमने के संगे जैसे भारती मिश्रा हवन आप एगो साइकोलॉग हवा। हाँ। तो ऐसन में जैसे आप लोग के एगो अहम भूमिका हो जाला। हाँ। एगो आदमी के अगर ई मानसिक स्थिति से वो पीड़ित बाते। हाँ। तो आप लोग के भूमिका हैजा परी कैसे इतना अहम हो जाला। बहुत जैसे आप जानती हैं मानसिक जो पेशेंट होते हैं उन लोगों के अंदर बहुत कुछ होता है और वो लोग हो सकता है सबसे बात नहीं कर पाते, अंदर दबे रहते हैं। बहुत सारा फीलिंग्स होता है जो हम बहुत लोग डरते हैं किसी से शेयर करने से पहले कि कहीं उसका कोई गलत फ़ायदा न उठा ले, या लोगों को डर लगता है कि पति तो अभी उसको उसका प्रॉब्लम्स है, अब उसको अपने प्रॉब्लम्स बता कर उसको और टेंशन देना, या लगता है कि कहीं अगर कुछ दिक्कत हो गया तो वो लोग सबको बात फैला देंगे। तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत अहम होता है। हम लोगों के पास जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले तो उनको पता है कि जो बात वो हमको बता रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। इसका उन्हें कोई टेंशन नहीं रहता कि वो जो हमसे शेयर करते हैं वो हम किसी और को बताएंगे। तो एक कंफर्ट लेवल ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो जाता है कि ओके हम प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट हम लोगों का ये जो हम लोग उन लोगों को पहले वो लोग हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फिर हम लोग उन लोगों के साथ वर्क करते हैं। कोई सॉल्यूशन नहीं या कुछ भी जो हम लोग कर सकते हैं उन लोगों के साथ उनका प्रॉब्लम सुनते हैं, उन लोगों को रिलैक्सेशन मेथड्स बताते हैं, उन लोगों को जैसे क्या किया जा सकता है, और उन लोगों को एक दूसरा पर्सपेक्टिव से उस प्रॉब्लम को देखने का भी हम लोग सलाह देते हैं। और जैसे हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करते हैं, हम लोग उनको बहुत सारे काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं। बच्चों के साथ हम लोग प्ले थेरेपी यूज़ करते हैं और थेरेपी यूज़ करते हैं, ये सब। तो अभी जैसे डॉक्टर राघु जी बोलन कि अभी जोन बातें दुनिया भर में ई कोरोना वायरस अपन कहर मचावता, एकर से ढेर परेशानी होता आदमी लोग के, तनाव, लॉकडाउन रहल, कोई के परल इजोलेशन में रहे के, इस सब के प्रभाव भी आज अभी पड़ता आदमी के दिमाग पर, ओकर परिवार पर, ओकर समाज पर भी एकर प्रभाव पड़ता। हाँ। लेकिन खासकर जब हमने स्टूडेंट के बारे में बात करिए जा, अभी वो लोग के पढ़ाई पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता। तो ऐसन में आप कौन सी बोलबा, कौन तरह के जानकारी सकबा दे ई तनाव से निकले खातिर। जैसे आप बता रही हैं वो सच है। बहुत सारे पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको लॉकडाउन में घर पे रहने का आदत हो गया है, या बहुत स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ पेशेंट्स आते हैं कि रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं। तो ये सब में जो लॉकडाउन का कुछ असर हुआ है उसमें हम सबको यही सलाह देंगे कि आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क पहनते हुए, हैंड को सैनिटाइज करते हुए थोड़ा नॉर्मल रूटीन में आने का कोशिश कीजिए। और दूसरा ये कि जैसे योगा, बच्चे योगा कर सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं पेरेंट्स के साथ, हफ्ता में 2 दिन 3 दिन वॉक पे जा सकते हैं, टहलने के लिए जा सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ घर में इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा जैसे पेरेंट्स बच्चे एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, गेम्स खेलना है गेम्स खेल सकते हैं साथ में, जैसे कैरम, लूडो, डोमिनो। इससे क्वालिटी टाइम पेरेंट्स के साथ भी होगा और एक अच्छा बॉन्डिंग भी होगा। बैठ के एक साथ मूवी देखना, एक साथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स करना, तो मतलब ये सब जो है ये बच्चों को हेल्प करता है। कुछ बच्चे हॉबीज़ भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, किसी को आर्ट अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग अच्छा लगता है, गार्डनिंग में सीखना। तो ये सब मतलब आप देखो आपका हॉबीज़ क्या है, आपको क्या चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है, आप रिलैक्स फील करते हो, वो ज़्यादा आपको अपने नॉर्मल शेड्यूल में उसको इंक्लूड करना चाहिए। यानी ये ज़रूरी बातें ऐसन समय में, खासकर जब ये बरिस हमने ये मेंटल हेल्थ दिवस जोन बातें ये विषय पर मनावत है जा कि एगो असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। हाँ। और हर बरिस जोन बातें 10 अक्टूबर के ई दिवस मनावल जाला। लेकिन
बहुत कोई जोन बातें उ लोग अकेले रहेलन सा, खासकर वृद्ध लोग हवन जा। हाँ, तो ऐसे में ऐसन व्यक्ति लोग के खतरा बाते ई रोग से पीड़ित होई के। देखिए, विश्व में तकरीबन 1 बिलियन लोगों को मानसिक बीमारी होते हैं। उस 1 बिलियन में हर साल 3 मिलियन लोग वो नशे या स्पेशली दारू सेवन करते हैं और वो लोग मर भी जाते हैं उससे। और इसमें भी आधे लोगों को डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हमारे देश का ये ट्रेंड है कि वृद्ध लोगों को आजकल थोड़े ऐसे जैसे एक्सटेंडेड फैमिली रहते थे पहले ज़माने में, आजकल ऐसा नहीं है। बच्चे शादी करके निकल जाते हैं और पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, तो आखिरी में थोड़ा सा अकेले रहते, लोनली रहते हैं। ऐसे ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं वृद्ध लोग, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो लोग को नहीं जानते कि ये डिप्रेशन हो रहा है, किससे मदद करें, तो दारू का सेवन करते हैं। ये एक इन लोगों का कोपिंग गलत है, पर ऐसे हो सकता है और हो भी रहा है। हम लोगों का देश का ये स्थिति है। पर ये कहने का है कि ये जब हो रहा है, आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल ना करें दारू का। एक एग्जांपल जो दे रहे हैं, तो क्या करना है, हेल्प मांगना है। पहले चीज़ के सेल्फ केयर करना, किसी पड़ोसन को बोलिए या फिर बच्चों को भी बोल देना कि अस्पताल लेके आना, डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है, पूरे सिस्टम है। क्योंकि ये WHO का ये थीम ये है कि ये इसका प्लान है 2030 तक कि कोविड के वजह से मानसिक प्रभाव बहुत हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और लोगों को कैसे अपने मानसिक का हेल्थ को बढ़ाना, उसका सिस्टम कैसे बढ़ाना, ये अस्पताल हर देश को करना है कि क्या क्या उसका इम्प्रूवमेंट करना है। तो हमारे यहाँ पे मॉरिशस में हर अस्पताल में एक साइकियाट्री यूनिट है, जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, और हमारे एक अस्पताल भी है पूरे मानसिक लोगों के लिए जो रोगी है। तो हम लोगों के सिस्टम बहुत अच्छे हैं, पर इसको ऑफ कोर्स और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम लोगों कम्युनिटी केयर में जा रहे हैं, कोई मतलब मेडिकल क्लिनिक्स में भी साइकियाट्रिस्ट आजकल जा रहे हैं, OPDs होती है। तो हर जन को इस मानसिक बीमारी के शिकार से पहले मदद मांगना। और जो वृद्ध लोग हैं, हाँ जी, ये ज़रूरी है कि उन लोगों को ख़ास अपने आप को देखना, और सिर्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं है, ओल्ड एज का भी बीमारी हो सकता है। अभी सितंबर के महीने में अल्जाइमर मंथ को ऑब्ज़र्व किए हैं। तो जब बुज़ुर्ग लोग बुढ़ापे के लक्षण पहुंच रहे हैं, तो क्या होता है, दिमाग का भी उसका कैपेसिटी बंद हो जाती है, भूलने का बीमारी होते हैं, डिमेंशिया हो जाता है। मॉरिशस में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि अन्न की वजह से, हम लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से और जेनेटिक की वजह से ये सब बीमारी काफ़ी है। तो इसकी वजह से भी दिमाग पे बहुत असर होता है, और दिमाग जो पे असर होता है, सारे मानसिक रोग भी बुजुर्ग लोगों को हो भी सकते हैं। तो डॉक्टर राघु, हम आपसे ये भी पूछती, जब शुरू में ये बोला कि ढेर कोई एकरा एगो स्टिग्मा के रूप में लेवेलन सा, ढेर कोई के ये बीमारी रहला तो सामने नहीं आवेलन सा, अपन परिवार के सदस्य के छुपा के रखेलन सा, नहीं आवे खोजेलन सा डॉक्टर लगे। हाँ, तो बात है ऐसा समस्या ज़रूर, ये पूरे विश्व का यही प्रॉब्लम है मानसिक रोगी लोगों के लिए। पहले लगता है कि पहले सोचेंगे कि नहीं, ये मानसिक रोगी नहीं है, ये मानसिक रोग है ही नहीं है ये, और जब होगा भी तो छुपा के, समाज से छुप के रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको डिस्टिग्मेटाइज करना ज़रूरी है। पहले चीज़ के ये एक्सेप्ट करना कि हैं, जैसे हमारे शरीर है, शारीरिक हेल्थ है, तो मानसिक हेल्थ भी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका वो कलंक शब्द जो स्टिग्मा शब्द है, इसको हम लोगों
जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है कहते भी है कि आप प्लीज़ इसको हटाना, उसको पहले एक्सेप्ट करना कि जो भी है ज़िंदगी से हम अपने ब्रेन से एहसास करते हैं कि नहीं, अगर थोड़ा मन ठीक नहीं है तो लाइफ ठीक नहीं होता है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अहम चीज़ है कि पहले समझना कि है बीमारी और इसका इलाज होता है। आजकल न्यूरोसाइंस इतना डेवलप्ड हो गया कि पूरे ब्रेन को समझना न्यूरो साइंटिस्ट समझने लगे। पहले ज़माने कहते थे कि कोई डिप्रेशन में है तो ये ठीक नहीं, ये शायद जैसे नाटक कर रहे हैं, ऐसे बहुत साल से पहले ऐसे समझते थे कि, और ये नहीं है, ये समझ न्यूरो साइंस बताते हैं कि ये सब ब्रेन का बीमारी है। ब्रेन में क्यों कोई न्यूरोकेमिकल्स के कमी के वजह से सेरोटोनिन जैसे होता है, उसको डिप्रेशन होता है। अब सुसाइड का भी एक ये होता है कि बहुत बीमारी, सुसाइड जब किसी ने कर दिया है तो हो गया, उसका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, पर उसकी फैमिली, उसके समाज, उसके जो पीछे होता है, ये सब सफरिंग बहुत होता है। यानी ज़रूरी बातें ध्यान दे के एगो आदमी के जब ई तरह के समस्या के सामना परता करे के, हाँ ओकरा चाहेला अपन डॉक्टर लगे जाए के, जहाँ पर ही वो सब देख रेख करके बताई सकी कि इलाज के तौर पर कौन सी बातें। अस्पताल पे आते तो जांच होते हैं, बात होती है, डायग्नोसिस करते हैं, और सब लोग कहते हैं हम दवा, डॉक्टर जी आप मुझे सिर्फ बात करना, दवा नहीं चाहिए। डायबिटीज़ का दवा खाएंगे, ब्लड प्रेशर का दवा खाएंगे ज़िंदगी भर, हाँ, क्योंकि उसका डॉक्टर ने कहा कि ये करना। पर जब मानसिक बीमारी हो जाते हैं तो नहीं हम नहीं खाएंगे। ये सब, ये जो बिलीफ होता है ना, इसको बदलना चाहिए इंसान को, क्योंकि बीमारी है, बीमारी से तो हम लोगों का दवा है, और दवा से ठीक भी होता है इंसान। यानी एगो आदमी के जैसे आप बोलत हवा कि ई बीमारी बातें, हाँ, तो ओकरा ई दवाई पिए के ज़रूरी है। ढेर कोई जन बातें दवाई मिलल तो कोना में रख दिलक, बोला तो नहीं वो ठीक बातें, ओकर पर ज़बरदस्ती करत हन सा चाहला दवाई पिए के। देखिए कोई जो डायग्नोसिस होता है, जैसे डिप्रेशन में ठीक है, कभी कभी ले लेंगे, कभी कभी भूल जाते हैं। अब डिमेंशिया के पेशेंट लिए, वृद्ध लोगों का, वो तो भूलने का बीमारी ही है। तो एक ज़रूरी बात है कि कोई केयरर्स, उसका फैमिली सपोर्ट करना चाहिए। जैसे बच्चे ने या बहू ने दवा निकाल के दे दिए इन वृद्ध लोगों को, या बच्चों को भी, अपने से तो नहीं लेंगे। और मानसिक बीमारी ऐसा भी है को जो उसको साइकोटिक बीमारी कहते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है। बीच में जब ठीक हो गया तो डॉक्टर के बिना सलाह लेके दवा बंद कर लेंगे। कोई पड़ोसन आके बोले है कि आप क्यों दवा ले रहे हैं, इतना जो दवा ले रहे हो, और एडिक्ट हो जाएंगे। ये सब की जो भ्रम है उसको निकालना चाहिए दिमाग से। डॉक्टर ने शुरू किया है दवा, डॉक्टर को जानते हैं कि कब कौन सी कोर्स तक करना है, क्योंकि मानसिक बीमारी देखेंगे अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया है तो आगे चल के वो बीमारी वापस भी आ सकते हैं, उसके जड़ तक नहीं निकाले हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर जी से संपन्न रहे, उसके बात सुने, डिस्कस होता है पेशेंट्स और डॉक्टर मरीज़ के बीच में, ये रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहिए। और पूछना, आजकल की डॉक्टर गूगल डॉक्टर है हम लोगों की बेस्ट एनमी, क्योंकि सब चीज़ जाके गूगल में दिखा, इंटरनेट के वजह से गूगल में सारे इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे, फिर आके कहेंगे डॉक्टर जी ये है ये हमको फलाना सिम्टम्स मिला। ये सब गलत है, क्योंकि हाँ ज़रूरी है कि थोड़ा सा इंटरनेट इस्तेमाल करें अपने ठीक तरीके से, हाँ, अपनी जानकारी के लिए, पर डॉक्टर ही आपको बोलेंगे सब दवा के बारे। हाँ। तो हैजा हम आपसे पूछती, जब इतना आप लोग के टीम में काम करेला जा, हाँ, तो आप लोग के परेला साइट में भी जाए के, स्कूल परेला जाए के, या फिर कैसे करेला जा आप लोग के जो ई प्रोग्राम है? नहीं, अभी हम जैसे स्कूल हम नहीं जाते हैं। हम जैसे कि हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, या जैसे कि हॉस्पिटल में ही ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। और जैसे
ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होता है, वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ काउंसलिंग करते हैं। जैसे कि बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो कैंसर का हॉस्पिटल है, अल्कोहल डिसऑर्डर है तो उसके लिए, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर है तो फिर वो लोग वार्ड्स में एडमिट होते हैं, तो वहाँ हम लोग जाते हैं। मतलब हॉस्पिटल में ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल कवर करते हैं। या जैसे कि अभी ये था आइसोलेशन वार्ड, या ये क्वारंटाइन सेंटर्स था, तो वहाँ हम लोग जाते थे, वहाँ पेशेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करते थे। तो या हाँ, फ़ोन तो पे भी। जैसे हाँ, जैसे आप बोलत हवा, हाँ, तो ऐसे में आप लोग के कोनो तरह के दिक्कत के सामना नहीं पड़ेला करेगे? मान ला कोई के ई मानसिक स्थिति बात ओकर रोगी बाते, हाँ, तो ऐसे में कोई जोन बाते तनी आक्रामक रहेलन सा, हाँ, नहीं तो जैसे जैसे हम ये सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर है, तो वहाँ जैसे हम अकेले नहीं जाते, हम लोगों के साथ एक नर्सिंग स्टाफ भी रहते हैं। कि मतलब नहीं ऐसा, क्योंकि उन लोगों को पता है हम लोगों का अप्रोच जो होता है, वो हम लोग मतलब उनको हार्म करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग उनसे ये rapport बिल्डिंग करते हैं, ट्राई करते हैं कि उनसे बात करें, उनको कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं कहीं जैसे अगर ये डिटेनीज़ वार्ड होते हैं, तो वहाँ पुलिस ऑफिसर्स भी रहते हैं। मतलब जहाँ लगता है कि डेंजरस हो सकता है, वो लोग हमें हार्म कर सकते हैं, तो वहाँ एक हम लोग अकेले नहीं जाते हैं, कोई और भी स्टाफ वहाँ रहते हैं हम लोगों के साथ। यानी पूरा सुरक्षा के संगे परेला आप लोग के, हाँ, जाए के, हाँ। ऐजा परी डॉक्टर राघु जी काफ़ी दिलचस्प जानकारी देलन, जैसे वृद्ध लोग जो हवन जा उ लोग अकेले रहलन सा, अक्सर उ लोग के काफ़ी दिक्कत के सामना परेला करे के, परिवार भी उ लोग के संगे नहीं रहेला, हाँ। लेकिन एकर अलावा हमने अक्सर देखिला जा कि जो जवान लोग हवन जा, हाँ, त उ लोग जैसे अभी ई सामाजिक समस्या बाते ड्रग अब्यूज़ के, हाँ, त उ लोग में ई समस्या होए के खतरा बा या उ लोग हवन से करने? देखिए, ड्रग्स और अल्कोहल एक सामाजिक समस्या है, और एक मानसिक समस्या भी हो सकता है। जो जो लोग को मानसिक बीमारी है, एक टेंडेंसीज़ उन लोगों को होता है कि दवा ना लें, या अल्कोहल लें, या फिर ड्रग्स लें। पर हमारे नौजवानों को अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत हमारे मंत्रालय करते हैं कि छूना मत, छुएंगे ड्रग्स को फंसेंगे, ये बात है। और जैसे हमारे समाज में क्या हो रहा है आजकल के पेरेंट्स को थोड़ा, दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, माताजी पिताजी काम पे जाते हैं, बच्चों पे थोड़े से अपने पे रहते हैं, एक पीयर ग्रुप का प्रभाव होता है, और ऐसे में बच्चे लोगों काफ़ी जैसे दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, एक पीयर प्रेशर हो जाते हैं, फिर ड्रग्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। पर इसके लिए पेरेंट्स को या टीचर्स को विजाइल रहना चाहिए कि बच्चे का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो रहा है, सस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या हो रहा है बच्चों के साथ, गुमसुम क्यों रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स का सेवन हो रहा है। ये सब पेरेंट्स को और टीचर्स लोगों को भी देखना चाहिए। यानी घर से ही शुरू हुएला ई जो घर और स्कूल से। हाँ, घर और स्कूल से। स्कूल में साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिकल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है, हर स्कूल में तो है कोई साइकोलॉजिस्ट जो मदद करने के लिए है बच्चों का। और कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी दिक्कत है तो जाके साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। काफ़ी दिलचस्प जानकारी आप लोग देवत हवे जा, हाँ, लेकिन समय के कमी बाते, हाँ, हम आप से यही मांग करती कि आप कौन सुझाव सकबा दे, सबसे पहले डॉक्टर राघु जी, कि ताकि हमने के ई जोन समस्या बाती, हाँ, एकर सामना डट के सकब जा करे और ई खरा उतरब सा। देखिए, मानसिक स्वस्थ होने के लिए, शारीरिक स्वस्थ होने के लिए, पूर्ण स्वस्थ होने के लिए इंसान को
एक अच्छे से शरीर हेल्दी, फिटनेस होना, मन शांत होना और समाज या फैमिली का लाइफ अच्छा होना, ये सब ज़रूरी है। और चौथी कि अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को भी अच्छा रखना। तो ये 4 पिलर्स को ज़रूरी है कि इंसान को देखना। फ़िज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, दोनों फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए और मानसिक फ़िटनेस के लिए। फ़िज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ योगा, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब ज़रूरी है। अमेरिका में देखते हैं स्टडीज़ के बच्चों को भी मेडिटेशन पढ़ा रहे हैं स्कूल में। बच्चों जो भी आउटबर्स्ट, एंगर आउटबर्स्ट होता है, ये सब शांत हो जाते हैं। ये शुरू में ही ये सब करना ज़रूरी है। और एक तरीके का जैसे दिनचर्या, एक्टिविटी शेड्यूल सबको करना है। सुबह सुबह बच्चे को सुबह उठना है सूर्योदय से पहले, तब स्वस्थ रहता है। और टाइम से सोना, रात में टाइम पे अच्छे खाना खाना, ये सब ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें। ठीक। और आप क्या बोलेंगी? एक्चुअली डॉक्टर ने बहुत सब कुछ ब्रीफ में बता ही दिया है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि एज ए सोसाइटी हमारा बहुत अहम रोल है। हम सब लोग एक रोल कर सकते हैं कि ये जो ताबू है साइकोलॉजिस्ट के पास जाना और साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, इसे हमें ख़त्म करना है। जब हम देखते हैं कि हमारा कोई कॉलीग है, वो स्ट्रेस में है, या वो कहता है कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो प्लीज़ उसे हम चाहते नहीं, उसे हम ये नहीं दे, ओ तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, ओ तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो। इस ताबू को सब लोग हटा सकते हैं। सब लोग इसको, जैसे आदमी को बुखार होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग ENT जाते हैं, लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसी तरह से अगर लोग स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम सता रहा है, वो कुछ है जो उन्हें परेशान कर रहा है, तो प्लीज़ फील फ्री, आप साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास अप्रोच कीजिए। हेल्प मांगना शर्म की बात नहीं है। ठीक, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी हाँ, आज एगो काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात करी जा और हमनी के काफ़ी जानकारी मिलल। तो जैसे कि हमनी के दोनों मेहमान ही बोलन जा कि ई जौन मानसिक स्वास्थ्य ह, मानसिक रोग जौन ह, ई हर तरह के एगो बीमारी के तरह और एकरा एगो कैसे बोला जा, एगो ताबू के रूप में नहीं लेके, हाँ, एकर इलाज बाटे और चाहेला डॉक्टर लगे जाए के, अस्पताल जाए के, तब भी आप लोग स्वस्थ रह जा। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने घैजे पर ही विराम देवब जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देवब जा। नमस्ते।